Particles A and B initially at rest move towards each other under mutual force of attraction. At the instant when velocity A is v and the velocity of B is 2v, the velocity of center of mass of the system. ये एक अच्छा सवाल है थ्योरी वाला, लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल एक न्यूमेरिकल की तरह करेंगे। देखिए, एक पार्टिकल ऐसा था और दूसरा पार्टिकल भी लगभग वैसा ही था। m1 m2 मासेस रहे होंगे, चिल कर रहे थे ये दोनों, कोई फोर्स नहीं था। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो भी भारी होगा उसकी तरफ होगा, कहीं भी बना देते हैं। अब इनका मन कर गया कि अब हम लोग थोड़ा प्यार कर लें, अट्रैक्ट कर लें एक दूसरे को। तो उस केस में ये एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। कैसे? वेलोसिटी v और वेलोसिटी 2v की हिसाब से। आप आराम से समझ सकते हैं कि 2v जो है वो नेगेटिव साइन होगा अगर v पॉजिटिव है तो अब शुरू में कोई नहीं चल रहा था तो मोमेंटम जीरो होगा। बाद में दोनों चल रहे हैं तो m1 v1 प्लस m2 v2 होगा। ठीक है, चाहो तो वहां नेगेटिव साइन आप लगा दो। ठीक है, अब देखते हैं, नेगेटिव साइन बिना लगाए करने की कोशिश करते हैं। तो अब 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 होगा। वेक्टर के हिसाब से लिखना हो तो वेक्टर के हिसाब से लिख लो। ठीक है, ये कहां से आ रहा है? दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां पे कोई नहीं चल रहा है तो टोटल मोमेंटम 0 है। यहां पे दोनों चल रहे हैं तो टोटल मोमेंटम इस तरह होगा, लेकिन डायरेक्शन एडजस्टमेंट करने के बाद ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि v2 को अगर हम लोग -2v टाइप लिख दें तो वो भी 0 हो जाना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन है कि m1v प्लस m2 -2v ये 0 होने वाला है। m1v -2m2v ये 0 होने वाला। इससे आप मासेस का रेशियो भी कोई पूछता तो निकाल सकता था, लेकिन वो सब हमें नहीं निकालना। हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब ध्यान दीजिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला होता है vcm इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वेक्टर के साथ लगा लो तो यार ये तो हम लोग शुरू से ही 0 ले रहे हैं, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 अपॉन m1 प्लस m2 आता, यानी कि 0 आता। इस तरह से इस क्वेश्चन में हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन 4। समझ गए? अब इसे एक दूसरे तरीके से किया जा सकता है। कैसे? ये थोड़ा सा साइंटिस्टों वाला मेथड है। यार मोमेंटम जो है वो 0 है, इनिशियल या फाइनल मोमेंटम जो है वो 0 होगा। अब मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां पे 0 था शुरू में कि नहीं, तो यहां पे मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी। m क्या है? मास ऑफ द टोटल सिस्टम। m वैसे m1 प्लस m2 है, तो जब आपका मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो m vcm भी 0 हो जाएगा। m vcm भी 0 जब हो जाएगा तो आप अब ये लिख सकते हैं कि vcm इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई m, और यहां से भी vcm इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ये थोड़ा मतलब काफी जो ज्यादा समझ रखते होंगे फिजिक्स की वो ये कर पाएंगे, लेकिन एज अ स्कूल स्टूडेंट आपको एटलीस्ट ये आना चाहिए और ये तुरंत समझ लेना चाहिए कि अच्छा m1 v1 प्लस m2 v2 तो यहाँ 0 होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये 0 होगा तो ये 0 होगा तो vcm भी 0 ही आ जाएगा। अब इस केस में आराम से आप समझ सकते हैं कि ये लोग कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे थे, तो एक्सेलरेशन इसका भी 0 है, एक्सेलरेशन इसका भी 0। कल को कोई एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछे तो वो भी हम लोग 0 ही रिपोर्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चन में।